आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को नई पहल समिति भीम योद्धा के तत्वाधान में पूज्य भंते गुणों हेतु भोजन दान कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें भारी संख्या में धम्म बंधुओं ने भाग लिया। भोजन दान के पश्चात लोगों ने पूज्य भंते गुणों को दान पारमिता के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से भी संगदान दिया। भोजन दान के बाद पूज्य भंते दीपांकर महास्थिवर ने धम्मदेशना दी। पूज्य भदंत दीपांकर महास्थिवर जी ने बुद्ध के मध्यम मार्ग से संबंधित विचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है, इसलिए मत मानो कि किसी धर्म शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु आचार्य साधु संत ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि तर्क विवेक और चिंतन की कसौटी पर तौलना परखना, और यदि वह बात स्वयं के लिए समाज व संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याण के हित लगे तो मानना। नई पहल समिति इस तरह के धम्म से संबंधित कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। कार्यक्रम में प्रशांत कुमार जी, रमेश दीवान जी, राजकुमार गौतम जी, सुधीर कुमार जी, छोटे गौतम जी, जयप्रकाश जी, आसाराम गौतम जी, देवा पेंथर जी, राम प्रवेश जी, पवन संखवार जी, कृष्ण कुमार जी, आशीष जी, आकाश गौतम जी, विनय रैदास जी, राम सेवक जी, दुर्गेश्वर प्रसाद जी, श्री राम जी, पूनम गौतम जी, सुधा गौतम जी, मीनू भीम योद्धा जी, संतोषी बौद्ध जी, रीना गौतम जी, रामकली जी, पूजा गौतम जी, रेखा जी, रामबेटी संखवार जी सहित क्षेत्र के सभी सम्मानित साथी गण व माताएं बहनें उपस्थित रहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रशांत कुमार, समाज सेवी, अध्यक्ष संस्थापक, नई पहल समिति। हमारा नाम सत्यशील है। हम जब गृहस्थ हैं तो हमारा नाम सत्यशील गौतम है। हम फतेहपुर जनपद में पैदा हुए थे, कानपुर में पले बड़े हैं। और आज यहाँ किस तरह कार्यक्रम क्या हुआ है? आज यहाँ ये हमारे बुद्ध विहार साधना केंद्र में 7 दिवसीय श्रामणेर दीक्षा शिविर चल रहा है। इसे हम लोग धम्म प्रशिक्षण शिविर कहते हैं। तो इसमें कानपुर और आसपास और कुछ और प्रदेशों से लोग आते हैं 7 दिन के लिए। भगवान बुद्ध का ये काषाय वस्त्र ग्रहण करते हैं और उन्हें हम भगवान बुद्ध की शिक्षाएं देते हैं, ध्यान सिखाते हैं और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सब दी जाती हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए तो यही संदेश है कि जो अज्ञान है उसे नष्ट करें, वैज्ञानिक सोच पैदा करें और अपने आप के प्रति जागरूक हों, अपने आप को स्वयं को जानें। आप जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हों उसका फल आपको मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा। इसमें कोई देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने देश का कोई कानून तोड़ा है तो देश के कानून के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। अब इसमें किसी भी देवी देवता, किसी भगवान की आप पूजा करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने कर्म के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, आदमी अपना स्वावलंबी बन जाए और अपने कर्मों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति जिम्मेदारी, अगर आदमी जागरूक हो जाए तो हमारा देश पहले भी विश्वगुरु था और आगे भी विश्वगुरु बनेगा। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं अध्यक्ष हूँ नई पहल समिति का। आज किस तरह कार्यक्रम क्या? आज यहाँ भिक्षु संघ को भोजन दान दिया गया है हमारी समिति के माध्यम से, जो 7 दिवसीय श्रामणेर प्रविज्ञा शिविर चल रहा है, जिसमें कि आम जनमानस चीवर धारण करते हैं और इस चीज़ से परिचित होते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु का जीवन किस तरह से कठिन है या किस तरह का जीवन है। उस तरह की स्टडी या अध्ययन हेतु जो चीवर धारण किया गया है, उन सभी बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ भोजन दान का कार्यक्रम किया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जिसे आज कार्यक्रम किया गया उसके बारे में? संदेश सिर्फ ये की है कि तथागत बुद्ध का धर्म है शांति का धर्म और शांति के मार्ग पर चलें। बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। जैसे हमारे सत्यशील भंते जी ने कहा है कि जो आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसमें कोई ईश्वर, कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकता। आपके कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं। मेरा नाम
बदंत दीपांकर है, बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हूँ और मैं भिक्षु महासंघ उत्तर प्रदेश शाखा का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं यहाँ करीब 40-42 वर्ष से बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान में कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम? आज यहाँ भीमनगर में बुद्ध विहार में आज भिक्षु संघ का भोजन दान प्रशांत जी और इसे बुद्ध विहार सतबरी भीमनगर बुद्ध विहार की तरफ से कमेटी की तरफ से भोजन दान हुआ, उसमें हम सब लोग यहाँ आए हैं। ये हमारा जो साप्ताहिक शिविर चल रहा है जिसमें नए नए बच्चे, नए नए लोग, जवान, बुजुर्ग जिसकी इच्छा हुई है उन्होंने चीवर धारण किया है। और ये चीवर 7 दिन के लिए है। इस 7 दिन में इनको मेडिटेशन बताना, उसकी विधि बताना, त्रिशन पंचशील और 10 शील का महत्व बताना और धम्म का महत्व बताना, धम्म मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है उनको ये बताना। क्योंकि धम्म जो है मनुष्य को जीवन जीने की कला देता है। यदि इंसान सही ढंग से धम्म का पालन करे तो उसके जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। जब धम्म का ज्ञान नहीं होता है तो वो अपने किए हुए कार्यों में गलती किए रहता है, उन गलतियों के कारण से उसे दुख होता है। उस दुख से मुक्त कैसे हो तो यही बताया जाता है कि आप गलतियां ना करो। गलती उसी प्रकार से होती है, उसका बीज रोपण होता है। जैसे कोई आदमी जलती हुई आग में कूद जाए तो उसको बहुत दुख होगा और उस आग में लोग देख रहे हैं कि ये आग जल रही है और ये आग की तरफ जा रहा है, लोग आगाह कर रहे हैं कि भाई उधर मत जाओ, वो आग है, उसमें जल जाओगे। लेकिन वो अनसुनी और अनदेखी करता है और आग में चला जाता है। और एक इंसान वो होता है जो अनजान में उस आग की तरफ जाता है, उसे ज्ञान नहीं होता है तो और वो जल जाता है। तो उनमें दोनों में अंतर ये होता है कि जो अनजान में गलती कर गया है, जलन उसे उतनी होती, उतना ही दुख होता है जितना वो जानकार आग में गया है। लेकिन उसके पर सहानुभूति होती है जो अनजान में आग में चला गया है। और जो जानबूझ करके आग में जाता है उसके पर सहानुभूति लोगों की कम होती है। इसलिए बताना है कि तुम्हारा धर्म है, इसमें तुम जो गलतियां कर रहे हो वो एक आग ऐसी भी होती कर्म की जो आदमी जानते हुए करता है, एक आग वो होती है कर्म की जिसको वो जानता नहीं है। और लेकिन दुख कष्ट दोनों को बराबर ही होता है। एक के प्रति सहानुभूति होती है, एक के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। तो इतना ही अंतर होता है। जिसको सहानुभूति हो उसको कष्ट तो होता है लेकिन उतना कष्ट नहीं होता जो लोगों के मन की, लोगों के द्वारा उसको सहानुभूति मिल रही तो उसे संतोष होता है। जिसको सहानुभूति नहीं मिल रही वो उस आग से जल ही रहा है, लेकिन वो उस आग से भी जल रहा है जो उसे कोई सहयोग नहीं दे रहा। तो ये धम्म है। इन्होंने प्रशांत ने, इनकी जो बुद्ध विहार है, भीमनगर बुद्ध विहार की जो कमेटी है, इन सब लोगों ने जो कार्य किया ये शुभ कार्य है। ये अपनी किए हुए जो कार्य होते हैं उनमें कोई अशुभ हो गया तो अशुभ कार्य में ये होता है जैसे पानी डालो आग के ऊपर तो वो धीरे धीरे आग शांत हो जाती। इसी प्रकार से मनुष्य के किए हुए कार्यों में जो गलतियाँ होती वो धीरे धीरे वो समाप्त होती हैं, उनका प्रायश्चित हो जाता, आगे गलती ना हो उससे सजग हो जाते। मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ आप मीडिया वालों, आपके लिए आप मंगल हो आपका।